नमस्ते। संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियाया संदेशं मे हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य गंतव्या ते वसतिरलकानां यक्षेश्वराणां बाह्योद्यान स्थित हर शिरश्चंद्रिका धौत हर्म्या। मित्रों, आप सभी को फिर से प्रणाम करता हूं और स्वागत है आप सभी लोगों का। अब तक हमने देखा ध्वनि के, शुद्ध ध्वनि के जो भेद थे और उसके बाद भेदोपभेद होकर के जो हो गए थे 10,455 जो भेद बने थे उनको हमने देखा। ठीक है, 10,455 तो इतने भेद तो हमने देख लिए। अब आगे पांचवा उल्लास ममटाचार्य का आज है, जिसमें वो गुणीभूत व्यंग्य ध्वनि की चर्चा करेंगे। ठीक है, गुणीभूत यानी गौण हो जाए, अप्रधान रहे। आप जानते हैं ना, गुणीभूत का मतलब होता है गुण। अब गुण हमेशा अप्रधान ही रहता है। कोई वीर है तो वह वीर जो है वीरता उसकी गौण ही रहेगी। पहले तो पुरुष है, शरीरधारी है, तो उसकी आत्मा जो है उसकी आत्मा प्रधान है और उसका जो गुण है वह उसके अधीन रहता है। तो इसलिए ये जो है ये गुणीभूत व्यंग्य का मतलब होता है अप्रधान, यानी जहाँ पर व्यंग्य अप्रधान हो जाए। ऐसे भी काव्य होते हैं, तो ऐसे में ये कितने प्रकार के होते हैं वो देखना है। ठीक है, तो एवं धनौ ध्वनौ निर्णीते गुणीभूत व्यंग्य प्रभेदान गूढ़म अपरस्य अंगम वाच्य सिद्ध्यंगम अस्फुटम संदिग्ध तुल्य प्राधान्ये काक्वाक्षिप्तम असुंदरम व्यंग्यम एवं गुणीभूत व्यंग्यस्य अष्टौ विधा स्मृता। ये शुरू में 8 भेद बता रहे हैं जो स्थूल भेद हैं इसके गुणीभूत व्यंग्य के। कौन कौन से? तो अगूढ़, अपरस्य अंग, वाच्य सिद्ध्यंग, अस्फुट, संदिग्ध, तुल्य प्राधान्य, काक्वाक्षिप्त और असुंदर। ये 8 भेद हैं, बताए हैं। अब उसमें पहला जो भेद है देखिए, अगूढ़। अब वैसे तो देखा जाए तो जहाँ पर व्यंग्य जो है मुख्य है या प्रधान है वही क्रियाकारी होता है, वही चमत्कारी भी होता है। लेकिन जिस काव्य में व्यंग्य चमत्कारी न हो, उसकी अपेक्षा वाच्यार्थ चमत्कारी हो जाए, मुख्यार्थ चमत्कारी हो जाए, या कोई और स्थिति बनती हो, तो वहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य हो जाता है। उसमें पहला उदाहरण ये दे रहे हैं अगूढ़ का, यानी व्यंग्यार्थ ऐसा भी नहीं हो कि बिना देखे ही पता चल जाए, बिना समझे ही पता चल जाए कि हाँ यहाँ ये व्यंजना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उसके लिए अगूढ़ कहा है। अब इसके लिए बड़ा विचित्र सा उदाहरण दिया गया है। कामनी कुछ कलशवत गूढ़म चमत करोति अगूढ़म तो स्फुटतया वाच्याय मानमिति गुणीभूतमेव। मान लीजिए कि मुख्य ही हो अगर, लेकिन बहुत स्फुट, बहुत गूढ़ ना हो, यानी स्फुट हो, तो उसको भी अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी ध्वनि को भी मध्यम कोटि के काव्य में गिना जाता है। क्योंकि गुणीभूत व्यंग्य तो मध्यम है ना, मध्यम काव्य होता है। उत्तम काव्य तो ध्वनि काव्य ही होता है, और मध्यम काव्य गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है, और अधम काव्य चित्र काव्य होता है। तो अगर व्यंजना हो लेकिन बहुत खुली खुली व्यंजना हो, तो फिर ऐसी व्यंजना भी अच्छी नहीं मानी जाती है। वह उसी के लिए कह रहे हैं वाच्यायमानम इति। वो तो वाच्य जैसी हो जाती है। जैसे मुख्यार्थ फट से पता चल जाता है, उसी तरह से व्यंग्यार्थ भी फट से पता चल जाएगा। तो इस ऐसे व्यंग्यार्थ ऐसा व्यंग्यार्थ चमत्कारी नहीं होता है। तो चमत्कारी नहीं होता तो वाच्य जैसा हो जाता है।
तो वाच्य जैसा हो जाता है, इसलिए चमत्कार कम हो जाता है उसका। अब चमत्कार कम हो गया तो फिर उसको गुणीभूत व्यंग्य कहिए, ठीक है, ये कहना है। अब उसके लिए उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। अगूढ़म यथा, जैसे अगूढ़ कहा जाता है वैसे। यस्य असुहृत्कृत तिरस्कृति ही एत्य तप्त सूची व्यध व्यतिकरेण युनक्ति कर्णौ कांची गुण ग्रथन भाजनमेश सोऽस्मि जीवन न संप्रति भवामि किम आवहामि। ये बात जो है अर्जुन कह रहे हैं द्रौपदी से। अज्ञातवास के दौरान बृहन्नला बनकर के अर्जुन अज्ञातवास में विराट राजा के वहाँ थे। वहाँ कीचक नाम का राजा का साला था। वह जो है द्रौपदी को परेशान कर रहा था। द्रौपदी ने आकर के सबसे कही, कोई कुछ बोला नहीं। अर्जुन तो सबसे पहले तो भीम युधिष्ठिर के पास गई होगी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद सीधे अर्जुन के पास आई, तो अर्जुन ने यही बात कह रहे हैं। बाकी तो भीम ने तो उनका काम तमाम कर दिया कीचक का, क्योंकि भीम कहेगा ठीक है हम इसको ठीक करेंगे, तुम चिंता मत करो। फिर कहा कि तुम इसको बहला फुसला करके तुम ये ढोंग करो कि तुम उसको चाहती हो, तुम भी उसको चाहती हो, क्योंकि ये तो वो दासी बन के गई थी ना द्रौपदी। तो जो है कीचक जो है उस पर अपना अधिपति जमाना चाहता था। तो भीम ने उसको कहा कि तुम इस तरह से बुलाओ उसको, और वहाँ पर मैं पहले से पहुँचा रहूँगा और ये जाएगा तुमको समझ करके, तुम बाहर ही रहना, तुमको समझ करके ये जाएगा और वहाँ पर उसी में मैं उसको मार डाला। यही किया भी। तो ये तो घटना हुई थी, लेकिन जब अर्जुन के पास गई तब अर्जुन की यह उक्ति है, कह रही है यस्य असुहृत्कृत तिरस्कृति ही। यस्य यानी जिस अर्जुन के, अर्जुन है ना, जिस अर्जुन की असुहृत यानी शत्रुओं के द्वारा की गई तिरस्कृति, यानी शत्रुओं के द्वारा किया जा रहा तिरस्कार, कानों में आकर, तिरस्कार मतलब निंदा, कानों में आकर मेरे कानों को जुड़ रही है, कानों में पड़ रही है। युनक्त यानी जुड़ रही है यानी पड़ रही है। तप्त सूची व्यध व्यतिकरेण, तपती हुई सुई से जैसे मुझे कान छेदा जा रहा हो, इस तरह से छेदते हुए मेरे कान में घुस रही है। कर्णों व्यनक्ति का मतलब ये होता है मेरे दो कानों को जोड़ रही है, दो कानों से जुड़ रही है वह तिरस्कृति, वह तिरस्कार। तपती यानी गर्म सुई जैसे छेदती हुई आ रही हो, इस तरह से। और मैं क्या कर रहा हूँ, तो कह रहे कि कांची गुण ग्रथन, जो कांची होता है ना करधनी की रस्सी को गूंथने, करधनी को रस्सी से जो गूंथा जाता है वह काम करने वाला ही मैं इस समय हूँ। यही काम मुझे सौंपा गया है, बृहन्नला हूँ तो यही काम करूँगा। आप जानते हैं राजाओं के वहाँ ये जो किम पुरुष रखे इसलिए जाते थे कि बहुत सारी रानियाँ होती थी राजाओं की। अब ये शुद्ध रूप से पुरुष रख दिए जाए तो फिर होता है ना तो किसी भी अनिष्ट की संभावना हो जाती है। इसलिए जो है ऐसे अंतःपुर में लड़कियों के साथ, राजकुमारियों के साथ, रानियों के साथ ऐसे किम पुरुष ही रखे जाते थे, ठीक है, नपुंसक ही रखे जाते थे। अब ये नपुंसकी बन के गए थे तो रख दिया उसकी विराट राजा की लड़की के लिए। तो अब ये काम ये कर रहे हैं। उसके बाद कहा भाई मैं वो हूँ जो कांची यानी करधनी की रस्सी जो है उसको सीने में, उसको बुनने में ही लगा रहता हूँ, यही इसी का मैं पात्र हूँ। कांची गुणग्रथन भाजनम एष, मैं उसका भाजन हूँ, पात्र हूँ उसका। क्या करूँ? जीवन न संप्रति भवामि, मैं इस समय जी नहीं रहा हूँ, मेरी स्थिति मरने जैसी हो गई है। किम आवाहम, क्या कहूँ और क्या कहूँ। अब मैं ये कहने का मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कीचक तुम्हें परेशान कर रहा है, तो अब ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ये कहना है उसका। अत्र जीवन इति अर्थांतर। अब इसमें क्या है कि कोई आदमी, अब देखिए ये तो हो गया, मुख्य अर्थ हो गया।
अब कोई आदमी अपने जी तो रहा है, बोल भी रहा है, तो मैं जीवन न संप्रति भवामी, ये कैसे कर सकता है? ठीक है ना, मैं इस समय जी नहीं रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? भाई आप तो जी रहे हैं तभी तो बोल रहे हैं ना, तो ये तो मुख्य अर्थ बात हो गया। ये लक्षणा मूला ध्वनि है, ध्यान रखिए, लक्षणा मूला ध्वनि है। तो जीवन न अस्मि, ये कहने का ये बात बाधित हो जाती है। फिर उसका जो है, अच्छा, लक्षणा मूला ध्वनि के दो भेद होते हैं, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। ठीक है, तो ये जो है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है। यहाँ जीवन को तिरस्कृत जीवन या मरण समान जीवन, ठीक, अपमानित जीवन जी रहा हूँ, ऐसा जीवन न जिए तो ही अच्छा है, ये व्यंग्यार्थ है उसका। लक्ष्यार्थ भी है भाई, ये जीने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से दूसरे अर्थ में यह मुख्य अर्थ जो है संक्रमित हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है जीवन न संप्रति भवम की मैं क्या कहूँ, ये जो है लक्षणा मूला ध्वनि का अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है। जीवन शब्द जो है दूसरे वाच्य में, दूसरे अर्थ में, यानी तिरस्कृत जीवन या मरण समान जीवन, मृत्यु जैसा जीवन, ये अर्थ यहाँ पर हो रहा है, लक्ष्यार्थ हो रहा है, लक्ष्य हो, लक्षणा से प्राप्त हो रहा है। और यह त्याज्य जीवन है, इस तरह की व्यंजना आ रही है इसमें से ऐसी व्यंजना आ रही है। तो इस तरह से इसमें जो है ये जो है लक्षणा मूला ध्वनि, अब जानते हैं ना शाब्दिक व्यंजना में अभिधा मूला यानी विवक्षितानि परवाच्य और लक्षणा मूला यानी अविवक्षित वाच्य ध्वनि। तो अविवक्षित वाच्य ध्वनि का ये उदाहरण दे रहे हैं अगूढ़ के लिए। अब देखिए अगूढ़ में क्या हुआ कि इसमें व्यंजना, अब ये तो साधारण आदमी भी क्या कह देता है ना, अरे क्या ये ऐसा भी क्या जीवन है, इस तरह से तो कोई भी आदमी कह देता है, ये भी कोई जीना हुआ ऐसा। तो ये अगूढ़ है। हाँ, इसके लिए उन्होंने कामिनी कुछ कलशवत ये कहा है। अब ये जो अच्छी ऐसी चीज़ है ये कि जो है उसके लिए एक श्लोक बड़ा प्रचलन है, उसके कहावत कही जाती है। आंध्र प्रदेश की स्त्रियों के स्तन की बात है, गुजरात के स्त्रियों के स्तन की बात है, और महाराष्ट्र के। तो कहने कि काव्य ऐसा भी नहीं होना चाहिए जैसा आंध्र प्रदेश की स्त्रियों के स्तन होते हैं, बहुत स्पष्ट बड़े बड़े होते हैं, इसलिए कोई भी समझ जाता है, देख लेता है, तो वो अगूढ़ होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। न आंध्री पयोधर इवादितराम प्रकाशः, आंध्र प्रदेश की स्त्रियों के समान अतिशय प्रकाशमान व्यंग्य नहीं होना चाहिए। उसी तरह से नो गुर्जरी स्तन इवादितराम निगूढ़, और गुजरात की स्त्रियों के स्तन जैसे अतिशय निगूढ़ भी नहीं होना चाहिए। फिर पता चला कि खींच तान करके आप अर्थ समझ रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अर्थो गिराम अपिहितश्च कश्चित, अर्थ तो ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा वो पिहित हो, थोड़ा ढका हो और थोड़ा खुला हो। ठीक है, थोड़ा ढका हो और थोड़ा खुला हो, ओपन हो, ऐसा अर्थ होना चाहिए, ऐसा व्यंग्यार्थ होना चाहिए। व्यंग्यार्थ ऐसा हो जो थोड़ा खुला हो, थोड़ा ढका हो। कैसा? तो सौभाग्यम एति, ऐसा अर्थ जो है सौभाग्य को प्राप्त होता है। लोग पसंद करते हैं ऐसे अर्थ को, ऐसे व्यंग्यार्थ को। मरहट्ठ वधु कुचावह, महाराष्ट्र की वधु के कुछ जैसा, स्तन जैसा। तो इस तरह से तो कामिनी कुछ कलशवत में का वो मतलब है, इस तरह से। तो आप जान लीजिए कि ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा व्यंग्यार्थ ज़्यादा गूढ़ भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा स्पष्ट भी नहीं होना चाहिए। तो अगूढ़ इसीलिए अगूढ़ को गुणीभूत में रखा है कि फिर तो वो गुणीभूत व्यंग्य हो गया, फिर ध्वनि काव्य हुआ ही नहीं। तो जब ध्वनि काव्य नहीं रहा तो इसलिए मध्यम कोटि का काव्य हो गया। ठीक है, अब वो फिर उत्तम कोटि का काव्य नहीं रहा, ये कहना है। अब आगे चलें। अब देखिए इसमें लक्षणामूला ध्वनि का अर्थांतर संगमित वाच्य ध्वनि का ही उदाहरण दे दिया। अब अभिधामूला ध्वनि का ही जो है दूसरा उदाहरण देंगे। ठीक है, दूसरा उदाहरण जिसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है। उन्निद्र कोकनद रेणु पिशंगितांगा गायन्ति मंजु मधुपा गृह दीर्घिकासु एतच्चकासि च
रवेर नव मधुजीव पुष्पच्छदाम छदाभम उदयाचल चुंबी बिंबम। कह रहे हैं कि उन निद्र, अब ऐसे देखा अब यहाँ पर भी देखिए व्यंजना आ गई, अर्थ करना है खिला हुआ। अब खिले हुए के लिए उन निद्र, कोई आदमी सोया होगा तो उसकी आंख बंद होगी, ठीक है, आंख बंद होगी तो वो नींद में है तो भाई आंख बंद है, जगा हुआ है तो आंख खुली होगी, तो आंख खुली होगी। अब ये फूल के ऊपर लागू करते हैं, बंद है फूल तो समझिए वो सोया हुआ है। उन निद्र यानी नींद से जगा हुआ है तो समझिए आंख खुली हुई है। अब उसको फूल पर लागू किस तरह से, तो जो बंद फूल है तो रात को बंद रहता है, और उन निद्र यानी खिला हुआ फूल है तो खिले हुए के अर्थ में उन निद्र का अर्थ ले लिया, उन निद्र शब्द का अर्थ ले लिया। कोकनद यानी रक्त कमल, लाल कमल, लाल कमल को कोकनद कहा जाता है। उसके रेणु पिशंगितांगा, कह रहे हैं कि उसके रेणु यानी पराग, यानी खिले हुए कमल, रक्त कमल के पराग से पीले अंग वाले, पीले अंग, पिशांगित अंग यानी पीले अंग वाले, पराग उसका पीला ही होता है, कमल भले लाल हो उसका पराग जो है पीला होता है, ध्यान रखिए, इसलिए पीले अंग वाले मधुपाह भंवरे। अब देखिए भंवरे जो है कमलों पर बैठे होंगे, उसके पराग उनके जो है पंखों में, उनकी पूंछ में वगैरह लग जाती है, तो इतना लग जाती है कि बस वो भी पीले पीले हो गए हैं। तो पीले अंग वाले भंवरे गायंती, गा रहे हैं, ठीक है, किस तरह से गा रहे हैं, तो मंजू यानी कोमल कोमल गा रहे हैं, भंवरे गुंजन कर रहे हैं तो कोमल कोमल गीत गा रहे हैं। कहाँ पर, तो कहें गृह दीर्घिकासु, घर की दीर्घिकाओं पर, ऊंचे जो छज्जे होते हैं उन पर बैठ करके वो भंवरे जो है गा रहे हैं, ठीक है। और एतत् चकास्ति च रवेह नव बंधु जीव पुष्पच्छदाभम उदयाचल चुंबी बिंबम। और इधर एतत् यानी ये, रवेह बिंबम, सूरज का बिंब यानी सूर्य बिंब, सूरज का बिंब भी चमक रहा है, चकास्ती यानी चमक रहा है। बिंब है कैसा, तो कह रहे हैं कि नव बंधु जीव पुष्पच्छदाभम, यानी अड़हुल फूल होता है, गुड़हल कहते हैं कुछ लोग हिंदी में, हम लोग अड़हुल कहते, वो लाल ही होता है। तो उस अड़हुल के फूल जैसे, फूल की कांति जैसे, अड़हुल के फूल जैसी कांति वाले, लाल 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 ही होता है वो तो लाल। और उदयाचल चुंबी, उदयाचल को चुमने वाले, रवि का बिंब यानी सूर्य का बिंब जो है चमक रहा है, ये कहना है। तो अब देखिए इसमें जो चुंबी शब्द लगाया, अब चुंबन का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, शरीर से या मुख से मुख का स्पर्श, चुंबन। अब यहाँ ऐसा कोई सूरज कोई थोड़े पहाड़ पर आ रहा है चुंबन करने के लिए, इसको यहाँ जो मुख्यार्थवाद हो गया। और अत्र चुंबनस्य अत्यंत तिरस्कृत वाच्य, अब चुंबन का मतलब क्या हुआ, यहाँ तो शरीर का स्पर्श भी नहीं है, तो सामान्य संयोग रूप अर्थ वहाँ पर व्यंग्य हो रहा है, ठीक है। यही कह रहे हैं कि भाई सामान्य संयोग रूप अर्थ का बोधक हो जाता है। वह चुंबी शब्द अत्यंत तिरस्कृत, चुंबन में का क्या मतलब है, दो लोग एक साथ में हों तब बात बनती है, तो वो तो बात यहाँ है नहीं, अब नहीं है इसलिए बाधित हो गया। बाधित यानी वो बात, वो अर्थघटन हुआ नहीं, अर्थ घटित नहीं हुआ, अर्थ घटित नहीं हुआ तो तब क्या हुआ, वो चुंबी का मतलब सामान्य स्पर्श, सामान्य संयोग। भाई वह सूरज उतना दूर है और वहाँ से उसकी किरणें आई, उसको स्पर्श की, उसको, उस पर्वत को, उस उदयाचल को चुंबन करने वाले यानी धीरे से स्पर्श कर, सामान्य रूप से स्पर्श करने वाले सूरज का बिंब जो है चमक रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का यह उदाहरण बनता है, ठीक है। तो ये अविवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद जो बनते थे, लक्षणामूला ध्वनि, लक्षणामूला ध्वनि के जो दो भेद बने, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, उसके दो उदाहरण यहाँ हो गए, ठीक है। अब ये बात अपने मन में स्पष्ट कर लेंगे आप लोग। अब आगे हम चलेंगे, तो इसमें जो है फिर इधर आएंगे, तो इधर आएंगे तो अभिधामूला आएगा। अब अभिधामूला के भी दो भेद होते हैं, आप जानते हैं अभिधामूला के दो भेद। देखिए जो ये पांचवा उल्लास है, ये पांचवें उल्लास में
चौथे उल्लास में आपको बताया गया था कि ध्वनि के 51 भेद, शुद्ध भेद होते हैं। शंकर संसृष्टि वगैरह वगैरह सब मिला करके तो 10,455 किया, लेकिन ध्वनि के शुद्ध भेद कितने हो गए? कितने थे? 51। तो अब उन 51 भेदों को क्रम से यहाँ देखना पड़ेगा, क्योंकि ये शाब्दी व्यंजना है। अब शाब्दी व्यंजना है, क्योंकि आर्थी व्यंजना तो 10 पहले से बीत गई है, वो तो अब उसको कोई नाम भी नहीं ले रहा है यहाँ पर तो शाब्दी व्यंजना की बात आ रही है। तो शाब्दी व्यंजना में अभिधामूला और लक्षणामूला, लक्षणामूला के 2 भेद थे, वो हो गए अभी। हाँ, तो ये गुणीभूत व्यंग्य में भी उसी क्रम से चलेगा, ठीक है ना। जितने भेद वहाँ कहे गए हैं उन सभी भेदों में व्यंग्य जो है गौण हो सकता है ना, व्यंग्यार्थ जो है, ध्वनि जो है गौण हो सकती है, इसलिए उसी का क्रम से उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। इस बात को मस्तिष्क में ध्यान रखिएगा। हाँ, इतना जरूर है कि आर्थी व्यंजना जो थी, शाब्दी व्यंजना, हाँ एक मिनट मैं जरा इसको निकाल लूँ। हाँ, तो इसमें जो है जो अभिधामूला व्यंजना है, इसमें असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य और संलक्ष्य क्रम व्यंग्य। तो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य रसादी, उसके 2 भेद कह दिए गए, वाक्य और पद में 2 भेद कह दिए गए। और उसके बाद क्या आया था उधर, जो है पदैक देश, फिर रचना, फिर वर्ण और प्रबंध, इसके 4 भेद को जोड़ करके उसमें 6 भेद रस के कर दिए गए थे, ठीक है, वो दिमाग में रखिएगा। बाद में संलक्ष्य क्रम व्यंग्य है, तो उसमें संलक्ष्य क्रम व्यंग्य के 3 हुए, शब्द शक्ति उत्थ, अर्थ शक्ति उत्थ और उभय शक्ति उत्थ। तो शब्द शक्ति के 2, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, और अर्थ शक्ति के 12, ठीक है ना, स्वतः संभवी, कभी प्रौढ़ोक्ति सिद्ध और कभी निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध, और उभय शक्ति उत्थ का एक ही भेद होता है। तो इसमें जो अर्थ शक्ति है, इसमें जो 9 भेद इसके बनते हैं, कौन कौन से? तो वस्तु से अलंकार, ये वस्तु से अलंकार ध्वनि जब होगी तो वो कभी गौण नहीं होती है, ठीक है। तो वो गौण नहीं होती है, तो वो जो है 3 बनेंगे, कभी प्रौढ़ोक्ति में वस्तु से अलंकार, कभी प्रौढ़ोक्ति में वस्तु से अलंकार, और कभी निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति में वस्तु से अलंकार। ये 3 अलंकार हो गए, 3 ध्वनियाँ हो गई। इन 3 ध्वनियों के पद, वाक्य और प्रबंध है, इन 3 भेद से 9 भेद होते हैं, 3 या 9 हो जाएगा। तो 51 में से इन 9 को आप घटा देंगे, तब कितना बचेगा? 42। तो 42 भेद गुणीभूत व्यंग्य के बनेंगे, ये दिमाग में रखिएगा। हम आगे भी जैसे जैसे आएगा हम बताते रहेंगे आपको, ठीक है। तो ये 42 भेद आगे बनेंगे, बनते रहेंगे और हम बताते भी रहेंगे आपको। लेकिन अभी से आप दिमाग में रख लीजिए कि अर्थ शक्ति उत्थ के जो 12 भेद होते हैं उसमें से 9 निकल जाएंगे। तो 9 निकल जाएंगे, इसलिए 51 में से 9 घटा करके 42 भेद गुणीभूत व्यंग्य के बनेंगे। ये अभी से आप जानते रहिए, आगे हम बताते रहेंगे आपको, ठीक है। अब देखिए आगे, तो कह रहे हैं अत्र चुंबनस्य अत्यंत तिरस्कृत वाच्य से, यहाँ पर चुंबन है अत्यंत तिरस्कृत हो गया। अरे चुंबन क्या होता है भाई? वो तो एकदम सामान्य स्पर्श है, बस हो गया, खत्म हो गई बात। इसलिए वहाँ पर बिल्कुल वो टिका ही नहीं, बिंबन चुंबन जैसा कोई वहाँ काम नहीं हुआ, एकदम छूट गया। तो ये अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का भेद हो गया, ठीक है। अब इस क्रम में दूसरा क्या आता है तो देख लीजिए। इसमें फिर आता है असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य। अभिधामूला में, अब अभिधामूला में स्थूल रूप से 2 भेद बनते हैं, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि जिसको रसादी ध्वनि कहते हैं, और दूसरा है संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, ठीक है। तो जो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है उसका उदाहरण अब यहां देने जा रहे हैं, ठीक है। एक मिनट। आसीत अर्थ शक्ति के स्वतः संभवी, हाँ ठीक है। ये जो है अर्थ शक्ति उत्थ का स्वतः संभवी का ये वस्तु से वस्तु व्यंग्य है, उसका ही उदाहरण है अभी हम देने जा रहे हैं। गलती नहीं करनी है, वो रस वाली बात आगे आएगी, ठीक है। अब चलें आगे। अत्र चुंबनस्य, वो हो गया। अत्रासीत फणिपाश बंध विधि शक्त्या भवद्देवरे गाढ़म वक्षसि ताड़िते हनुमता दुराद्रि अत्रा हृतः
दिव्यैरिन्द्रजितत्र लक्ष्मण शरैः लोकांतरम प्रापितः केनापि यत मृगाक्षी राक्षसपतेः कृत्ता च कंठाटवी। ये बाल रामायण में आता है। ठीक है, बाल रामायण में रामचंद्र जी सीता को लेकर के पुष्पक विमान से जब वापस आ रहे थे, तब जो है वो अभी तो उड़े ही थे, तब तक अभी लंका में से भी बाहर निकलने में तो देर लगती है ना। तो लंका में जहाँ युद्ध हुआ था उस युद्ध भूमि को दिखाते हुए जा रहे हैं। अब उस युद्ध भूमि को दिखा रहे हैं तो कहते हैं अत्र आसीत फणिपाश बंधन विधि ही। ठीक है, कह यहाँ पर हम दोनों भाइयों का, राम और लक्ष्मण, हम दोनों का नागपाश से बांधा गया था। हम दोनों को यहाँ पर उस जगह को बता रहे हैं। शक्त्या भवद्देवरे, शक्ति वाला जो बाण था मेघनाद ने चला दिया लक्ष्मण पर और वो बेहोश हो गए। तो शक्त्या भवद्देवरे गाढ़म वक्षसि ताड़िते, जोर से छाती पर शक्ति बाण के द्वारा मारे जाने पर, आपके देवर के मारे जाने पर हनुमता, हनुमान ने द्रोणाद्रि अत्र आहृतः, द्रोणाचल यहाँ पर ले आए थे। इसी जगह पे वो बेहोश हुए थे और इसी जगह पे वो संजीवनी बूटी लाने गए थे तो पूरा पहाड़ लाए थे। अब वो पूरे पहाड़ का नाम द्रोणाचल था, तो उस द्रोणाचल को यहाँ लाए थे। यानी लक्ष्मण यहीं पर बेहोश हुए थे शक्ति बाण से। दो हो गया। दिव्यैहि इंद्रजित अत्र लक्ष्मण सरैहि, लक्ष्मण के दिव्य बाणों के द्वारा यहाँ इंद्रजित यानी मेघनाथ यहाँ पर ही लोकांतरम प्रापितः, मारा गया था। अब लोकांतर को पहुँचाया गया था, ये अर्थ है। तो यहाँ पर वह जो है वही इंद्रजित, वही मेघनाथ लक्ष्मण के दिव्य बाणों से मारा गया था, लोकांतर को पहुँचाया गया था। केनापि अत्र मृगाक्षी, हे मृगाक्षी, हे मृगनयनी, राक्षसपते है, राक्षसपति यानी रावण, हे मृगाक्षी, रावण राक्षसपति रावण की कंठाटवी को, क्योंकि कंठ तो बहुत सारे थे ना उसके, 10 दशानन था तो 10 कंठ तो हो ही गए। तो वही कह रहे हैं कि कंठ रूपी अटवी को यहीं पर कृत्ता ने काटा गया था। कृत्ता यानी कृत धातु से है जो काटने के अर्थ में है। उसकी कंठ रूपी अटवी काट डाली गई थी। किसके द्वारा? तो कैसे? के नापि, किसी के द्वारा। ठीक है, के नापि आप जानते हैं ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम में किम में चित चन और अपि लगाएंगे तो वह अनिश्चय बोधक सर्वनाम बनता है और वो अव्यय भी होता है। ठीक है, अव्यय भी होता है। तो अनिश्चय बोधक सर्वनाम बन करके वो अव्यय होता। केनापि यानी अनिश्चय, किसी के द्वारा। अब सच्चाई तो यह है कि खुद वही मारे थे और सीता भी इस बात को जानती थी, लेकिन राम अपना नाम नहीं लेना चाहते थे, इसलिए केनापि अत्र से वह अपना ही बोधक कर रहे हैं। तो यानी किसी के द्वारा। अब किसी के द्वारा का क्या मतलब हुआ भाई? जब आप सब कुछ बताएं तो अपना भी नाम बता दीजिए। वो तो जानती भी है, फिर भी आप बता रहे हैं तो बता ही दीजिए अपना भी नाम। ये होता, ये अभिप्रेत था। लेकिन आप कह रहे हैं, देखिए कभी कभी क्या करें, अत्र केनापि अत्र इति अर्थशक्ति मूल अनुरण रूपस्य, अनुरण, देखिए संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि को अनुरण रूप व्यंग्य ध्वनि भी कहते हैं, आप जानते हैं। तो इसलिए उससे के नापी से व्यंजना क्या निकलती है कि तस्या, कि यह मेरे द्वारा, वो तो मैं ही था और तुम जानती भी हो, लेकिन मैंने अपना नाम नहीं लिया, ऐसा ही के नापी कह दिया। अब तुम समझ जाओ कौन था वो। ठीक है ना, किसने रावण की कंठ रूपी अटवी को मारा था, अब तुम जानती हो। तो जानती हो इसलिए मैंने केनापी कह दिया, किसी के द्वारा, या फिर तुम पूछो तो मैं बताऊं। ये सारी चीज़ें व्यंजना में निकलती हैं। ठीक है, यानी वो अपना नाम लेकर के इस तरह न लेकर के वो इस तरह से करने का तरीका है। आप जानते हैं ना, कभी जो है यानेव शब्दान वयमालपामः यानेव चार्थान वयमुल्लिखामः तैरेव विन्यास विशेष रम्यैः सम्मोहयन्ते कवयो जगन्ति। ठीक है ना, तो ये कवि की अपनी लाक्षणिकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है व्यंजना ये निकलती है कि केनापी से अपना ही वाचक को अर्थ कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ जो है गुणीभूत व्यंग्य का, अब ये अगूढ़ है,
ठीक है ना भाई। दुनिया जानती है कि राम ने उसके कंठ को काटा था, दुनिया जानती है, सीता भी जानती ही है, फिर भी आप जो है केनापी कह रहे हैं, तो इसमें समझने में कौन देर लग गई, कौन सी देर लगी, क्या 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 हो गया उसमें, ठीक है ना। इसलिए अगूढ़ है, ठीक है ना। ये अगूढ़ता को भी समझते रहिएगा। तो व्यंजना तो मिली, यहाँ व्यंग्य तो हुआ, लेकिन वह व्यंग्य इतना स्पष्ट है, इतना खुला खुला है कि उसके लिए जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसीलिए वहाँ व्यंग्य जो है गौण हो गया, वाच्यायमान हो गया। शुरू में कहा ना उन्होंने, वाच्यायमान हो गया, यानी वाच्यार्थ जैसा हो गया। तो वाच्यार्थ जैसा हो गया तो ठीक है, फिर उसकी महत्ता, उसमें चमत्कार नहीं रह जाता है। जब वाच्य जैसा हो जाएगा, एकदम खुल करके तुरंत ही पता चल जाए, तो उसमें चमत्कार नहीं होता है, तो चमत्कार नहीं हुआ, इसलिए वह ध्वनि जो है गौण हो गई और गुणीभूत व्यंग्य ध्वनि हो गई। काव्य भी मध्यम कोटि का काव्य हो गया, मध्यम प्रकार का काव्य हो गया। तो यही ये बात यहाँ कह रहे हैं। अब तस्यापि अत्र इति युक्तः पाठः परस्य रसादेर वाच्यस्य वा वाक्यार्थीभूतस्य अंगम रसादि अनुरूपवा। ठीक है, तस्यापि, ठीक है ना। यह तेनापि अत्र लिखा है ना, जहाँ तेनापि अत्र लिखा है वहाँ तस्यापि अत्र यह भी पाठ है, ठीक है, यह भी पाठ है। तो इसके लिए करें अपरस्य रसादेह वाच्यस्य, दूसरे रच, हाँ वो तो हो गया, दूसरी बात कह रहे हैं। अब यहाँ प्रकरण दूसरा बदल रहे हैं। देखिए 3 उदाहरण इन्होंने अभी तक दे दिया जो अगूढ़ का व्यंजन था, अगूढ़ व्यंग्य के कारण, अगूढ़ता के कारण जो गुणीभूत व्यंग्य था उसका उदाहरण उन्होंने 3 दे दिया। अब आगे दूसरा प्रकरण शुरू कर रहे हैं जिसमें अपरस्य रसादेह वाच्यस्य वा, दूसरे किसी रस का अगर दूसरा रस, कोई रस ऐसा हो जो दूसरे रस का अंग बने, यानी एक रस मुख्य हो और दूसरा रस अंग हो, गौण हो, या फिर वाच्य मुख्य हो जाए, चमत्कारी हो जाए और उसका रस जो है गौण हो जाए, ठीक है। रसादी है, ध्यान रखिए, असंलक्ष्य क्रम में व्यंग्य ध्वनि। तो ऐसे में भी जो ध्वनि बनती है वो गुणीभूत ध्वनि बनती है, गुणीभूत व्यंग्य होता है वो। अब इसके लिए उदाहरण बड़ा बढ़िया दे रहे हैं। असंलक्ष्य क्रम में व्यंग्य ध्वनि में देखिए वाक्यगत ध्वनि है, पदगत ध्वनि नहीं है, ठीक है। अब सबका तो लेना संभव नहीं है ना, सभी उदाहरण लेना संभव नहीं है, तो वाक्य का यहाँ पर एक उदाहरण ले रहे हैं। देखिए बड़ा बढ़िया उदाहरण है, ये महाभारत से लिया गया है, 24वें अध्याय में आता है। यहाँ अयम रसनोत्कर्षी भूरिश्रवा, रणभूमि में भूरिश्रवा का हाथ कट गया था, वो मर भी गया था। उसकी पत्नी वहाँ पहुँच जाती है और उसके हाथ को अपने हाथ में ले करके ये विलाप कर रही है, जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ। अब देखिए, अयम स रसनोत्कर्षी पीनस्तन विमर्दनः नाभि उर्जघन स्पर्शी निवि विसृंसन करः। यह वही हाथ है जो मेरी रसना को खींचता था, पीनस्तन विमर्दन करता था, नाभि उरु जघन को स्पर्श करता था, निवि डोरी खींचता था। ऐसा ये वही हाथ है। स्थिति क्या है? रणभूमि है, पति है, मर चुका है, हाथ कटा हुआ है, पत्नी वहाँ पहुँची है, चारों तरफ करुण करुण करुण, अब तो कभी मिलना तो है नहीं, तो मर चुका है, लेकिन ये विलाप कर रही है। आप जानते हैं अपने वहाँ भी आजकल तो शहरों में तो कम दिखाई पड़ता है, गाँवों में तो ऐसी दुखद घटना जब घट जाती है तो उस आदमी से जुड़े हुए संस्मरणों को याद कर कर के लोग रोते हैं, ठीक है। वही परंपरा देखिए महाभारत काल में भी वो थी। तो ये जो है उसकी पत्नी जो है वही याद कर करके ये कह रही है, और कवि कह रहा है कि ये ऐसा करने वाला यही वही हाथ है। अब देखिए हुआ क्या कि वर्णन तो चल रहा, मुख्य घटना, आधार जो बेस है, जो मुख्य ध्वनि है वह तो करुण रस है वहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि पति मर चुका है, अब दोबारा मिलने वाला नहीं है, करुण रस है वहाँ। लेकिन गौण रस के रूप में उसके संस्मरण, जो श्रृंगारिक संस्मरण जो उसके दाम्पत्य जीवन के समय के थे, वह उसकी पत्नी जो है उनको याद कर रही है। तो यहाँ श्रृंगार रस भी हुआ।
तो श्रृंगार रस तो है, लेकिन करुण रस का अंग बन करके, यानी करुण रस प्रधान है और श्रृंगार रस गौण है, इस रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसीलिए इसको गुणीभूत व्यंग्य ध्वनि कहेंगे। और एक चीज़ और, रसवत अलंकार भी कहेंगे। हम गिनवा चुके हैं पहले ही, आपको जान लीजिए। ऐसे 4 होते हैं, रसवत, फिर प्रेय, फिर ऊर्जस्वी और समाहित। तो ये रस जब गौण हो जाए और दूसरा रथ प्रधान हो या वाच्य प्रधान हो, ऐसे में जो गुणीभूत व्यंग्य बनेगा, वो गुणीभूत व्यंग्य तो होगा ही होगा, रसवत अलंकार भी बनेगा। ये क्लियर रखिएगा मन में। ठीक है, तो यह जो है रसवत अलंकार भी है। इसकी बात आगे आएगी, लेकिन अभी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अब आगे चलें। कैलासालय भाल लोचन रुचा निर्वर्तिता लक्तक व्यक्ति पादनख द्युति गिरिभुव सावह सदा त्रायताम स्पर्धा बंध समृद्धया इव सुदृढ़ रूढ़ा यया नेत्रयो कांति कोक नदानुकार सरसा सद्य समुत्सार्यते। ठीक है, कैलासालय यानी कैलास आलय यस्य सह, कैलासालय शंकर, कैलाश पर्वत ही जिसका भवन हो, ऐसे शंकर के भाल पर, ललाट पर रही हुई जो आँख है, उसकी कांति से निर्वर्तित आलक्तक व्यक्ति ही, ठीक है, बनाई गई, निर्वर्तित यानी बनाई गई या साधी गई, संपादित की गई, आलक्तक व्यक्ति ही यानी अलता, लालिमा, महावर इसको बोलते हैं ना, महावर। पाद नख द्युति ही, पाद के नख की द्युति किसकी? तो गिरिभुवः, पार्वती की, जो पहाड़ से जन्मी है, गिरी से जिसका जन्म हुआ है, वो पार्वती की, वह आप सभी लोगों की रक्षा करे। व्यक्ति ही पादनख द्युति ही, ठीक है, पादनख द्युति ही गिरिभुवः यानी पार्वती की पैर के नख की कांति आप सबकी रक्षा करे। ठीक है, जिसके द्वारा यया है ना, जिसके द्वारा स्पर्धा यया स्पर्धा बंध समृद्धया इव, ठीक है, स्पर्धा से जिसने, मानो स्पर्धा हो रही हो, इस तरह से जिसके द्वारा नेत्रयोः कांति ही, आँखों की कांति, यानी उसी पार्वती के आँखों की कांति। हुआ यह है कि किसी कारण से पार्वती शंकर से नाराज हो गई। अब नाराज हो गई तो इनकी अपनी आँख तो लाल हो गई, किसकी? पार्वती की। और भगवान शंकर का जो तीसरी आँख है, वो तीसरी आँख हमेशा लाल ही रहती है, क्योंकि वो तभी खुलती है जब वो गुस्से में आते हैं। हमेशा ऐसा नहीं तो देखने के लिए, किसी को देखने के लिए तीसरी आँख का उपयोग नहीं करते हैं। वो तो जब खोलना होता है तो जो गुस्सा में होंगे तभी तीसरी आँख खुलेंगे। ठीक है ना, इसलिए कहावत भी मेरे शंकर की तीसरी आँख खुल गई, यानी वो क्रोधावस्था में ही खुलती है, यानी वो हमेशा लाल रहती है। अब स्थिति ये हुई कि जब ये नाराज हो गई हैं तो शंकर उनको मना रहे हैं। अब मना रहे हैं तो पार्वती के पैरों पर पड़े हुए हैं। अब पार्वती के पैरों पर पड़े हुए हैं तो तीसरे आँख जो उनके ललाट पर है, उसकी कांति उनके पैरों पर गिर रही है। ठीक है, अब लालिमा उस तीसरी आँख की लालिमा उनके पैरों पर गिर रही है। अब वो लालिमा गिर रही है तो समझिए कि उसी लालिमा से उन्होंने महावर लगा लिया, वही महावर है। ठीक है, यानी तीसरी आँख की लालिमा से ही पार्वती के पैरों पर महावर लग चुकी है। ठीक है, अब वो एक लालिमा हो गई और दूसरी लालिमा कहाँ है? पार्वती की आँखों में है। अब दोनों में ऐसा लगता है कि दोनों में स्पर्धा है। ठीक है ना, तो अब दोनों में स्पर्धा है तो फिर हारेगा कौन? किसी को हारना पड़ेगा, किसी को जीतना पड़ेगा। तो जीता कौन? तो कह रहे कि शंकर के तीसरी आँख की जो लालिमा है, जो पैरों पर पड़ी हुई है, जो महावर बन चुकी है, उस लालिमा के द्वारा
नेत्रयोः कांति ही, आंखों की, पार्वती के आंखों की कांति जो है दूर कर दी गई है, यानी हरा दी गई है। समुत्सार्यते सद्य, तुरंत हरा दी गई है, तुरंत दूर कर दी। समुत्सार्य का मतलब दूर करना, ठीक है। अब वो अच्छा जैसी तैसी तो नहीं लालिमा होगी ना, पार्वती की भी आंखों की कांति जैसी तैसी नहीं होगी, तो कैसी है देखिए। कोकनदानुकार सरसा, लाल कमल की कमल की कांति जैसी, लाल कमल जैसी यह जो है पार्वती के आंखों की कांति को दूर कर दिया गया, जिस शंकर की तीसरी आंख की लालिमा के द्वारा, ठीक है। आप अर्थ स्पष्ट हो गया। देखिए स्थिति क्या है, शंकर मनाने गए तो पार्वती मान भी गई, ठीक है ना। तो पहले जो गुस्सा में थी तो उसकी आंखें लाल हो गई थी। जब ये मना दिए तो मान गई तो आंखें जो है लाल नहीं रही, आंखें जो है चली गई, यानी जल्दी वो मान गई। कहने का मतलब ये है, इसलिए सद्य है ना, तुरंत ही वो मान गई। तो जो मान गई उसकी वजह से उनकी कांति चली गई, यानी कांति हार गई। पार्वती के आंखों की लालिमा की जो कांति थी वो हार गई, वो दूर हो गई, वो चली गई, ठीक है। और जीता कौन? तो शंकर के तीसरी आंख की कांति, तीसरी आंख की लाल जो कांति है वो जीत गई, क्योंकि वो मनाए और पैर पर गिरे थे तो उसी लालिमा की वजह से पार्वती के पैर पर महावर लग गया, उसी को महावर लगा हुआ मान लीजिए। तो इस तरह से जो है वो जो है जीत गई, ठीक है। मुझे लगता है स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को। ये इतना क्लिष्ट वाक्य रचना बनेगी, एक वाक्य बनाएंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। इस तरह से एक शब्द को तोड़ के अर्थ करना होता है। तो इसलिए अब हम आगे चलें। अब यहाँ क्या हुआ है देखिए, यहाँ पर दो स्थिति है, वो मनाने चले हैं और वो मान गई है। तो यहाँ पर अत्र भावस्य रसः, एक तो होता है देव विषयक रति भाव कहलाती है, रति भाव होगा। और पति पत्नी नायक नायिका की जो रति होती है परस्पर, वो श्रृंगार रस होता है। तो यहाँ पर रस जो है श्रृंगार भाव का, रति भाव का वो है, वो रति भाव और भक्ति नहीं, तो रति भाव हो गया और दूसरा श्रृंगार रस हो गया। तो श्रृंगार रस जो है गौण है, ठीक है ना, और रति भाव हावी है। उसी वही कह रहे हैं, भाव का रस यहाँ अंग है, ठीक है। रस जो है अंग है यानी गौण है, और वो प्रधान कौन है? भाव है। तो भाव का भी अगर रस गौण होगा, यानी भाव प्रधान होगा, रस गौण होगा, तभी गुणीभूत ध्वनि होगी, गुणीभूत व्यंजना होगी। ये ठीक है, ये मान के चलिए। तो इस तरह से है अत्र भावस्य। अब इसमें जो है बात क्या बनेगी, श्रृंगार रस है, यहाँ पर भी रसवत अलंकार है, ध्यान रखिए। ये भी रसवत अलंकार के दो उदाहरण बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर रस गौण हो, जहाँ पर भी जिस, अब प्रधान बनने वाला वाच्यार्थ भी हो सकता है और प्रधान बनने वाला भाव भी हो सकता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में रस तो गौण ही हो गया। तो जब रस गौण होगा तो रसवत अलंकार बनेगा, इतना मन में स्पष्ट रखिएगा। क्योंकि ऐसी नौबत कई बार आपके सामने, देखिए बात यह है, एक दो बातें और कह दें, समय तो है ही। जब हम काव्य प्रकाश पढ़ रहे हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम किसी एक ग्रंथ को लें और उस ग्रंथ को इस काव्य प्रकाश के पैरामीटर से नापें, उसको देखें, उसमें हर चीज़ को पढ़ते हुए हर चीज़ को नोटिस करते चलें कि यहाँ गुणीभूत व्यंग्य कहाँ है, शुद्ध व्यंजना कहाँ है, कौन सा प्रकार है। जैसे हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं तो उस व्याकरण को घटित करने के लिए एक ग्रंथ भी पढ़ते हैं ना। तो उसी तरह से इसको भी जब आप काव्य प्रकाश पढ़ रहे हैं तो काव्य प्रकाश के जितने भी तत्व काव्य प्रकाश में बताए गए हैं आपको, और जो आप सीख रहे हैं, उनको किसी पर्टिकुलर काव्य में लागू कीजिए। लागू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह व्यंजना कहाँ घटित हो रही है, कौन सी व्यंजना घटित हो रही है। 51 में से भले 10,455 आप भेद न समझ पाएँ, कम से कम 51 भेदों को तो लागू कीजिए, ठीक है। तो ये जो है ऐसा करना चाहिए। चलें आगे। अब ये भाव का, तो भाव का रस यहाँ गौण है, इसलिए रसवत अलंकार हो गया, ध्यान रखिए। अब आगे चलते हैं। अत्युच्चाः परितः स्फुरन्ति गिरयः
स्फारास्तथाम्भोदयः तानि तानपि बिभ्रति किमपि न क्लान्तासि तुभ्यं नमः। आश्चर्येण मुहुः स्तुतिम् इति प्रस्तौमि यावत् भुवः तावत् विभ्रम इमां स्मृतः तव भुजः वाचस्ततो मुद्रिताः। ठीक है, कह रहे हैं कि ऊंचे ऊंचे चारों तरफ फैले हुए ऊंचे ऊंचे पर्वत गिराया, पर्वत जो है स्फुरंत यानी चमक रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत चमक रहे हैं। और अम्भोदय स्फाराः, जो समुद्र है वो भी बहुत विशाल है, विस्तृत है। आप देख लीजिए समुद्र में, आप ताकेंगे समुद्र में देखेंगे तो कुछ समय के बाद आपको वो पानी ही नहीं दिखाई पड़ेगा। स्फारा का मतलब ये है, इतने विस्तृत है वो। तान एतान अपि विभ्र, अब इन सभी को धारण करने वाली जो पृथ्वी है, ठीक है, बिभ्रति किमपि, विभ्रति है, किसी भी तरह से तुम थकती नहीं हो, न क्लांतासी, तुम जो है थकती नहीं हो। नमस्तुभ्यं, इसलिए मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे पृथ्वी, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को धारण करती हो, इतने भारी समुद्रों को धारण करती हो, इन सब को धारण करते हुए तुम कभी थकती नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। अब ये काम मैं आश्चर्य के साथ में, आश्चर्य के साथ में मैं बार बार इस तरह की स्तुति कर रहा था। इति मुहुः स्तुतिम इति प्रस्तौमि यावत् भुवः, इस पृथ्वी को मैं बार बार इस तरह से प्रणाम कर रहा था, स्तुति कर रहा था। तब तक अभी तक तो कर रहा था, तब तक हमको याद आ गया, स्मृता याद आ गया, इमां बिभ्रत तव भुजः, इस पृथ्वी को धारण करने वाली आपकी भुजा हमको याद आ गई। इतने में ही अब जैसे ही याद आई तो मैं जो बोले जा रहा था, हे पृथ्वी तुमको नमस्कार, क्योंकि तुम इतने सारे पर्वतों को धारण करती हो, समुद्रों को धारण करती हो, ऐसा जब मैं बोल जा रहा था और पृथ्वी को नमस्कार कर रहा था, स्तुति कर रहा था, इतने में ही इस पृथ्वी को धारण करने वाली आपकी भुजा याद आ गई हमको। तो जैसे ही भुजा याद आई तो मैं बोलते हुए रुक गया, मेरी बोलती बंद हो गई। ये कह रहा है भुजा वाचस्ततो मुद्रिताः, मेरी वाणी मुद्रित हो गई, बंद हो गई, सिल हो गई। ऐसा मुद्रित का मतलब सिल, बंद। अब देखिए आगे, अत्र भू विषयो रत्याख्यो भावो राज विषयस्य रति भावस्य। देखिए यहाँ पर भाव, एक भाव गौण है, दूसरा भाव मुख्य है। भाव है रति के प्रति प्रेम, अरे पृथ्वी के प्रति जो रति है वो रति भाव हुआ पृथ्वी के लिए। और यहाँ पर राजा जो कि उस पृथ्वी को धारण करता है, तो राजा विषयक रति भी रति भाव हुआ। तो एक रति भाव पृथ्वी के लिए और दूसरा रति भाव राजा के लिए। तो राजा वाला रति भाव प्रधान है और पृथ्वी वाला रति भाव गौण है। तो एक भाव जो है दूसरे भाव का प्रधान है और दूसरा गौण है। यहाँ पर भी गुणीभूत व्यंग्य ध्वनि बनती है, ठीक है। और यहाँ फिर अलंकार क्या होगा? प्रेय अलंकार होगा, ध्यान रखिए, अभी से मैं बताता हूँ। प्रेय रस गौण होगा तो रसवद अलंकार, भाव गौण हो, यहाँ तो भाव गौण हुआ ना, तो भाव गौण हुआ तो प्रेय अलंकार, ठीक है। चलें आगे। अत्र ये हो गया ना, फिर आगे, बंदीकृत्य नृपद्विषाम मृगदृशस्ताः पश्यतां प्रेयसाम श्लिष्यन्ति प्रणमन्ति लान्ति परितश्चुम्बन्ति ते सैनिकाः अस्माकं सुकृतैर्दिशोः निपतितो अस्य औचित्यवारान्निधे विध्वस्ता विपदो अखिलास्तदिति तैः प्रत्यर्थिभिः स्तूयसे। यहाँ पर भी कवि जो है राजा की प्रशंसा करते हुए बोल रहा है, कह रहा है, राजन, बंदी कृत्य, बंदी बना करके, नृपद्विषाम मृगदृशः, देखिए क्या, नृपद्विषाम मृगदृशः, वाह वाह, यानी शत्रु, नृपद्विषाम यानी आपके शत्रुओं की, षष्ठी बहुवचन है, मृगदृशः यानी मृगनयनियों को, ताहा उन मृगनयनियों को, ताहा है ना,
यानी आपके शत्रुओं की उन मृगनयनियों को बंदी बनाकर, प्रेयसाम पश्यताम, उनके प्रेमियों को के देखते देखते, उनके सामने ही, ठीक है, उनके सामने ही वे जो है ते सैनिक, आपके जो सैनिक हैं वे सैनिक कर क्या रहे हैं, तो श्लिष्यंती, आलिंगन कर रहे हैं, प्रणमंती, वो नाराज हो जाती हैं तो ये उनको प्रणाम कर रहे हैं, लांति, वो चली जाती हैं तो ले आ रहे हैं, परिचुंबन, परितः चुंबन, हर तरह से उनका परिचुंबन कर रहे हैं, ऐसा ऐसा ये सब काम कर रहे हैं आपके सैनिक। अब देखिए ये क्या बात हुई, उनके ही प्रेम पत्नियों के सामने उनकी पत्नियों को ये सब ऐसा ऐसा कर रहे हैं। अस्माकं सुकृतैहि दृशो निपतितः अस्य औचित्यवारान्निधे विध्वस्ता विपदो अखिलास्तदिति तैः प्रत्यर्थिभिः स्तूयसे। कह रहे हैं कि इसके बाद फिर यहाँ देखिए, अब तो वहाँ पर तो क्या है कि इतने सारे सैनिक जो है ये सब काम कर रहे हैं, ये तो अनुचित व्यवहार हुआ। तो अनुचित व्यवहार, तो ये सब जो काम कर रहे हैं वो तो श्रृंगार रस का अंग है, तो श्रृंगार रस का अंग है इसलिए अनुचित श्रृंगार रस है, इसलिए रसाभास हुआ। ठीक है, रसाभास का ये उदाहरण है। ठीक है, और आगे, और आपके जो शत्रु हैं वो क्या करते हैं, कहाँ हैं, अस्माकम, फिर क्या, अस्माकम सुकृतई ही, हमारे सौभाग्य से, दृशो निपतितो, आप हमको दिखाई पड़े हैं, दृशो यानी हमारी दो आंखों के सामने, हे राजन, औचित्य वारान्निधे है, उचित के रूपी समुद्र, ठीक है, उचित कार्य करने वाले, हे समुद्र, हे वारिधि, आप हमारे आंखों के सामने दिखाई पड़े हमको, ये हमारे सौभाग्य से हुआ ऐसा। तो अस्माकम अखिला विपदः विध्वस्ता, हमारी सारी विपत्तियां दूर हो गई। अस्माकम अखिला विपदः विध्वस्ता, विध्वस्त हो गई, दूर हो गई। इति तैहि, उन शत्रुओं के द्वारा, प्रत्यर्थी भी याचक रूप में उन शत्रुओं के द्वारा, स्तूयसे, हे राजन, आपकी स्तुति की जाती है। अब कभी कह रहा है कि आपकी स्तुति इस तरह से की जाती है। उधर तो शत्रुओं की पत्नियों के साथ आपके सैनिक ये ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, और इधर वही सैनिक आपकी स्तुति कर रहे हैं कि हे राजन, ये हमारा सौभाग्य था कि आपका दर्शन हुआ, और जिसकी वजह से हम लोग जो है हमारी सारी विपत्तियां दूर हो गई। उस राजा के साथ लड़ते लड़ते हम मारे जाते, लेकिन आप गए तो युद्ध समाप्त हो गया, आप जीत गए तो हमारी सेना हार गई, हमारी सेना हार गई तो हम मरे तो नहीं ना, कम से कम, और नहीं मरे इसलिए हम बचे हुए हैं। तो हम बचे हैं, हम लड़ते तो विपद में रहते, ठीक है ना, हम लड़ते तो विपद में, भाई लड़ाई कोई अच्छी बात तो है नहीं, तो विपद में रहते। अब वो जो है आपके जीत जाने से हमारी विपत्ति खत्म हो, हम नहीं लड़ रहे हैं, अब आराम से हैं। ठीक है, तो इस तरह से रति का भाव है। तो यहाँ पर रति का भाव है, और उधर तो अच्छा, ये सब रति का भाव भी भावाभास इसलिए हुआ क्योंकि यह प्रेम सही प्रेम तो नहीं हुआ, ये सही भक्ति तो नहीं हुई, क्योंकि आखिरकार वो तो शत्रु है ना। तो शत्रु के सैनिक अपने शत्रु, जो राजा शत्रु है उसके प्रति इस तरह का भाव जो है दिखा रहे हैं, तो ये भाव तो है बाह्य भाव है, ऊपरी मन वाला भाव है, इसलिए भावाभास हुआ, सही भाव नहीं है, क्योंकि ये सही ढंग से तो उसके परिजन नहीं है ना, ये तो शत्रु हैं। तो शत्रु जो है अपने दूसरे राजा की स्तुति या उसके प्रति प्रेम भाव कैसे रहेगा, इसलिए भावाभास हो गया। चलिए, अत्र भावस्य रसाभास भावाभासौ प्रथमार्ध द्वितीयार्ध द्योत्यौ। मैंने इस श्लोक में दो भाग हैं, पहले दो लाइन में रसाभास और दूसरे दो लाइन में भावाभास, इस तरह से बनता है। तो इस तरह से ये जो है रसाभास और भावाभास, आप समझ लीजिए कि रसाभास और भावाभास कौन सा अलंकार बनता है, ऊर्जस्वी अलंकार होता है। ठीक है, ये ऊर्जस्वी अलंकार है यहाँ पर। तो कितने अलंकार हो गए, रसवत अलंकार हो गया, भाव के गौण होने पर प्रेय अलंकार हो गया, और रसाभास और भावाभास के गौण होने पर ऊर्जस्वी अलंकार होता है। ठीक है, चलें आगे।
अच्छा ये भी अच्छा उसमें भी क्या हुआ है, देखिए इसमें दो अंग हैं आपको से इति स्तूय से जो किया ना, प्रत्यर्थी भी स्तुति, कहने वाला तो कवि है, इस कवि की का रति जो है भाव राजा के प्रति है, ठीक है ना। तो ये तो हावी है, लेकिन उन राजाओं के द्वारा ये जो का उन शत्रु सैनिकों के जो द्वारा कहा गया वो भावाभास था, और उसी बात को ये जो कवि राजा से कह रहा है ये रति का शुद्ध भाव है। तो रति का शुद्ध भाव जो है प्रधान है, और सैनिकों का राजा के प्रति जो रति भाव है वो गौण है, इसलिए वहाँ पर भावाभास हुआ। तो भावाभास गौण हो गया, क्योंकि वो भाव तो असली भाव तो है नहीं, वो तो भावाभास है, वो गौण हो जाता है, और कवि का जो है भाव जो है वो प्रधान है, इसलिए वहाँ पर भावाभास है। और ये दोनों रसाभास और भावाभास दोनों ही गौण अवस्था में हैं। और प्रधान भाव कौन सा है, तो कवि का जो अपना जो कवि है उसका जो अपना राजा के प्रति भाव है, रति भाव है, वो प्रधान है, ठीक है। तो उस प्रधान के ये सब गौण हैं, अंग हैं, ये आपको समझना है। रसाभास और भावाभास दोनों गौण हैं, ये कहना है। चलें आगे। देखिए तो कितने हो गए, रस हो गया, भाव हो गया, रसाभास हो गया और भावाभास हो गया, 4 हो गए। अब इसमें 4 और हैं, ठीक है, 4 और हैं। तो 4 और हैं, तो 4 में पहला कौन सा है, तो भाव शांति। अब भाव शांति देखिए, अविरल करवाल कंपनैर भ्रिकुटी तर्जन गर्जनैः मुहुः ददृशे तव वैरिणाम मदः स गतः क्वापि तवे क्षणे क्षणात्। ठीक है, कह रहे कि कोई कह रहा है, हे राजन, आपकी अनुपस्थिति में निरंतर जो लोग तलवार ऐसे भांज रहे थे, अविरल निरंतर, करवाल कंपनई ही, तलवार को कंपन कर रहे थे, चलवा रहे थे, भांज रहे थे। भ्रिकुटी तर्जन, भ्रिकुटी से भाव टेढ़ करके तर्जना कर, तर्जना यानी डराना, डांटना, फटकारना, और गर्जन कर रहे थे, गर्जना गरज रहे थे, वो भी बार बार, एक बार नहीं, अविरल, ज्यादा ज्यादा और बार बार। ददृशे तब वैरिणाम मदः सगतः, आपका, आप तब ददृशे यानी आपके दिखाई पड़ने पर, आप जैसे ही दिखाई पड़े वैसे ही, वैरिणाम मदः, वैरियों का वह मद, स मदः यानी वह मद जो पहले इस तरह से तलवार भांजना, गर्जना करना, डांटना, फटकारना ये सब हो रहा था, उस तरह का मद जो है चला, क्वापि गतः, कहीं चला गया, एक क्षण में चला गया। ठीक है, वैरियों का अभिमान पता नहीं कहाँ जो दिखाई देता था वह आपको देखते ही चला गया। ठीक है, पल भर में, क्षणात यानी पल भर में चला गया। तो इस तरह अब देखिए, अत्र भावस्य भाव प्रश्न, अब इसमें 2 भाव हैं। पहले तो वीर रस था, तो रौद्र, ठीक है ना, रौद्र है, यहाँ अत्र भावस्य, यहाँ वैरियों का जो मद रूप भाव था वह पहले तो था, उसके बाद भाव शांति यानी उस भाव का प्रशम हो गया, ठीक है ना, उसका अंग शांत हो गया, इसलिए भाव शांति नाम का। अब ये जो है भावस्य भाव, इस भाव का, अब ये भाव शांति भी गौण है वहाँ पर। किस तरह से, तो कह रहे हैं कि वो जो है राजा विषयक जो रति है, तो रति का भाव राजा विषयक रति है, क्योंकि कहने वाला राजा के प्रति रति भाव रखता है, तो वो तो प्रधान है। और उसमें जो शत्रु थे, शत्रुओं का जो मद रूप भाव था वो शांत हो गया, ठीक है ना। तो वो भाव शांति वहाँ पर गौण है, और कवि द्वारा की गई रति का जो भाव था राजा के, वो प्रधान है। तो रति के भाव के सामने भाव की शांति गौण है, इसीलिए भाव शांति रूप गौणीभूत व्यंजना यहाँ पर सिद्ध हो रही है। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। भाव शांति में 2 भाव बताने पड़ेंगे, एक तो भाव शांति की गौणता बताई जाएगी, और दूसरा भाव को बताना पड़ेगा, भाव की प्रधानता बतानी पड़ेगी। तो एक भाव ऐसा होगा जो प्रधान होगा, और उसके सामने भाव की शांति गौण होगी, इस तरह से बताना पड़ेगा। तो मद रूप भाव जो शांत हो रहा है वो तो शांत हो गया, फिर भी गौण है,
प्रधान कौन सा है? जो कवि कह रहा है राजा से कि आप आपके दिखाई पड़ते ही वो सब, उसका मतलब पता नहीं कहाँ चला गया, ठीक है, तो वो जो है प्रधान है। यानी कवि की राजा प्रति या जो चारण है जो भी है उसकी राजा के प्रति जो रति भाव है वो प्रधान है, और सैनिकों का जो मद रूप भाव जो शांत हुआ वो भाव शांति है, वह गौण है और ये प्रधान है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भाव शांति नाम का गुणीभूत व्यंग्य जो है सिद्ध हो रहा है, ठीक है। तो अब 1 बज रहा है, अब यहाँ पर रुकेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से आगे चलता रहेगा, धन्यवाद।